visible. So we have already discussed this, I think. Yes, sir. So ये जो इंट्रोडक्शन टू कॉर्डेट्स हमने डिस्कस कर लिया, एंड हमने क्या किया, हमने बाहर भेज दिया किसको, वी हैव रिमूव्ड Hemichordata. इज देयर एनी डाउट्स हियर? No, sir. So, and this table of difference we have discussed between chordates and non-chordates. नहीं सर, ये डिस्कस नहीं किया. चलिए, तो एक्चुअली टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन chordata and non-chordata. बुझलो? ओके, तो बिटवीन chordates and non-chordates. तो अब जो ये चलिए, तो डिफरेंसेस बिटवीन chordates एंड non-chordates. तो सबसे पहला पॉइंट है सिमेट्री. तो जनरली कॉर्डेट्स में बाइलैटरल सिमेट्री देखा जाता है, बट नॉन कॉर्डेट्स में हर तरह का सिमेट्री देखा जाएगा, एसिमेट्री, रेडियल, बाइलैटरल एक्सेट्रा. मेटामेरिज्म कॉर्डेट्स में ट्रू होता है, इन लोगों में कुछ भी हो सकता है. ओके, नो मेटामेरिज्म, सूडो मेटामेरिज्म एंड ट्रू मेटामेरिज्म. इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट, एनस जनरली लास्ट सेगमेंट में होता है कि नहीं? तो एनस इज जनरली प्रेजेंट इन द लास्ट सेगमेंट, बट इधर क्या होगा, इट इज प्रेजेंट बिफोर. तो इसीलिए इन द कॉर्डेट्स टेल क्या होगा, वो एनस के पीछे होगा. ओके, बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स टेल कहाँ होगा, बोलिए? टेल विल बी एनस के आगे. बिफोर दैट या इन फ्रंट ऑफ द एनस. ठीक है. नाउ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम है, बट नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोप्लाज्मिक से लेकर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होगा. ओके. नाउ जर्म लेयर्स, कॉर्डेट्स में ट्रिप्लो है, एंड इसमें डिप्लो एंड ट्रिप्लो दोनों होगा. सीलोम, यहाँ ट्रू एंटेरोसीलोम होगा, इधर हर तरह का सीलोम आपको मिलेगा. ठीक है. इन केस ऑफ लिम्ब डेरिवेशन, मतलब आपका जो हैंड्स है, आपका जो लेग्स है, वो कैसे डिराइव हुआ, तो आपका फर्स्ट में है फ्रॉम सेवरल सेगमेंट्स. ओके, फ्रॉम सेवरल सेगमेंट्स, बट इधर क्या है, फ्रॉम सेम सेगमेंट. ठीक है. तो फ्रॉम सेवरल सेगमेंट एंड फ्रॉम सेम सेगमेंट. उसके बाद मैंने, आप देखोगे आर्थ्रोपोडा में हर सेगमेंट में लेग हो सकता है, हर सेगमेंट में विंग्स हो सकता है, बट हमारा जो हैंड एंड लेग है वो बहुत सारे सेगमेंट्स के मिलन से बनता है. नोटोकॉर्ड is present in some stages of life in chordates. There is nothing known as notochord here. गट पोजीशन क्या होता है, तो आपका हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, सो सपोज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जान जाइए. नाउ सपोज हम लोग एक बॉडी बनाएंगे. ओके, so now we will make a body. तो ये आपका आउटर लेयर है. ओके, ये आपका आउटर लेयर है. फाइन. तो दिस इज द स्किन. नाउ जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, बीच में होता है कि नहीं? हम लोगों ने एंडोडर्म कहाँ बनाया था, बीच में बनाया था. बट तो कॉर्डेट्स में ऑलवेज रिमेंबर दीज आर रूल्स. तो कॉर्डेट्स में क्या होता है, ओके, ये कॉर्डेट्स है एंड ये क्या है, नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है. तो कॉर्डेट्स में आपका जो नर्व कॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, दैट इज सिंगल एंड डॉर्सल. ये आपका है नर्व कॉर्ड, सिंगल, डॉर्सल, ट्यूब्यूलर, मतलब ये हॉलो होगा. बट इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, नर्व कॉर्ड कहाँ होगा, आपका
नीचे, that is ventral. So Ventral. double ventral and solid. Solid. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना। फाइन। एंड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो कहाँ होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा वेंट्रल होता है एंड उनका डॉर्सल होगा। फाइन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कुलेटरी, gut and nervous cord. This is this and this. ठीक है। Now ये क्या है? So this is your circulatory system. सर नीचे वाला सर्कुलेटरी सिस्टम नीचे है ना? वाला होगा कॉर्डेट्स। नहीं, ये जो है ये क्या है? सिंगल। सर ये नॉर्थ हाँ, सिंगल डॉर्सल डॉर्सल ट्यूब्यूलर। ठीक है, ये है सिंगल डॉर्सल ट्यूब्यूलर। ये क्या होगा? तो ये आपका क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। So this is circulatory system. कौन है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? ओके, ये क्या है? तो ये दोनों के केस में ये एंडोडर्म है और क्या? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है फॉर बोथ। सो दोनों के केस में ये क्या होगा? ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। फाइन। सो दिस इज ऑल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इसके लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। ये क्या है? सो दिस इज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। एंड इनका ये क्या है? सॉलिड डबल वेंट्रल। ठीक है। सो नर्व कॉर्ड। ओके, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखेंगे। तो अब क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नॉन कॉर्डेट्स में हम क्या बोलेंगे? दिस इज वेंट्रल, है कि नहीं? नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। ठीक है, समझ में आया? बट इधर क्या होगा? डॉर्सल टू। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ये जीआईएफ बन गया? यस सर। आप देख रहे हो ये Yes. ये जीआईएफ बन गया। यस सर। तो देख रहे हो, ऐसा कोई आपको और करके बताता है? नो सर। फिर भी Yes, आप इसको लाइक नहीं करते, कैसे होगा? चलिए, सो उसके बाद आ जाइए। सो अब आपको समझ में आ गया ये पॉइंट का मीनिंग क्या है? सो द मीनिंग ऑफ द पॉइंट इज व्हाट? आपका जो गट पोजीशन है वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, इधर है डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड। फेरिंजियल गिल सीट्स प्रेजेंट, इधर एब्सेंट। ठीक है। एनस क्या होता है? एनस इज बिफोर द लास्ट सेगमेंट, बट उधर क्या होगा? जनरली ऑन द लास्ट सेगमेंट। ओके, एनस ओपन्स इन द लास्ट सेगमेंट। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? क्लोज्ड एंड वेंट्रल। समझ में आया? कॉर्डेट। कॉर्डेट्स में क्लोज्ड एंड वेंट्रल है। उधर क्या होगा? ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, अगर है डॉर्सल। ठीक है। हार्ट इज वेंट्रली प्लेस्ड, उधर क्या है? डॉर्सली प्लेस्ड या लैटरली प्लेस्ड या एब्सेंट। जो मेन ब्लड वेसल है उनका, तो हमारा क्या होता है? पीछे की तरफ जाता है, माने नीचे की तरफ। इट विल गो डाउनवर्ड्स या बैकवर्ड्स।
इनका क्या होता है, वो आगे को नीचे से आगे की तरफ आएगा या नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। तो टाप मानने कौन, ब्लड फ्लोज एंटेरियरली मींस उनका जो डॉर्सल ब्लड वेसल वो वेन जैसा काम कर रहा है, एंड हमारा जो ब्लड डॉर्सल ब्लड वेसल है वो आर्टरी जैसा काम कर रहा है। कोई शक? नो सर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, उनमें एब्सेंट। हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स, उधर क्या है, इन प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा में मिलेगा। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और लंग्स, इसमें अनेक ऑर्गन होते हैं। नर्वस सिस्टम डॉर्सल हॉलो सिंगल, इधर वेंट्रल सॉलिड डबल। ठीक है। ब्रेन डॉर्सल टू फेरिंग्स इन हेड, इधर अबव फेरिंग्स और एब्सेंट। ओके, क्योंकि हमारा सेफलाइजेशन होता है, उनमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेनली, इधर एसेक्सुअल इज मेनली। रीजनरेशन वेरी पुअर, इट इज वेरी गुड। बॉडी टेम्परेचर कोल्ड और वार्म ब्लडेड, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया बिटवीन व्हाट, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्ड। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चला जाए आगे। Yes, sir. चलिए, सो अब हम लोग आ जाएंगे हेमिकॉर्डेट, इसको एकॉर्न वर्म्स या टंग वर्म्स बोला जाता है। तो किसी ने पूछा था सर एकॉर्न क्या होता है, तो अगर आप आइस एज जो कार्टून देखे होंगे, हैव यू सीन द कार्टून आइस एज? आइस एज 3, आइस एज 4, उसमें एक स्लॉथ जो है वो किसी के पीछे पीछे भागता नहीं है, एक नट के पीछे, Yes. तो वही नट को एकॉर्न कहते हैं। ओके, सो दैट नट इज कॉल्ड एकॉर्न। तो अब ये जो वर्म है वैसा दिखता है, इसलिए इसको एकॉर्न वर्म बोला जाता है। कोई शक? दे ऑल्सो लुक लाइक No, sir. टंग, इसलिए इनको टंग वर्म्स भी बोला जाता है। इसलिए इनके नाम में हर समय आप क्या पाएंगे, ग्लॉसस, यू विल ऑलवेज फाइंड। ठीक है, तो इसीलिए हेमिकॉर्डेटा इनका नाम रखा गया। तो व्हाई इट वाज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्ड। तो आप जानते हो कि जो नोटोकॉर्ड है, मैंने जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है उसमें हमने 4 सब फाइलम बनाए थे, है कि नहीं? वी मेड 4 सब फाइलम्स। तो पहला था हेमिकॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि उसमें एंटेरियर हाफ में नोटोकॉर्ड था। ठीक है, तो एंटेरियर हाफ मतलब उसका जो प्रोबोसिस कॉलर, तो वो माउथ के पास था, इसलिए माउथ के पास नोटोकॉर्ड था, इसीलिए उसको क्या बोला जाता था, स्टोमोकॉर्ड। तो स्टोमा का मतलब क्या है, माउथ, कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड, तो इसलिए स्टोमोकॉर्ड इसको बोला जाता था। ठीक है जी, तो स्टोमोकॉर्ड से नाम क्या पड़ गया, स्टोमोकॉर्डाटा। उसके बाद सेकेंड सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। क्यों? यूरोस का मतलब होता है टेल, तो इनका जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा के टेल में मिलता था, इसलिए उसको क्या कह दिया गया, दैट वाज कॉल्ड योर, क्या बोलो, यूरोकॉर्डेटा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जब ये यूरोकॉर्डेटा एडल्ट बना तो क्या हुआ, नोटोकॉर्ड गायब हो गया। नोटोकॉर्ड वाज लॉस्ट। ओके, तो इसीलिए हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि उनका नोटोकॉर्ड का लॉस हो गया है। बट जो थर्ड कैटेगरी है सेफेलोकॉर्डाटा, तो सेफेलोकॉर्डेटा का मतलब क्या है कि उनका जो नोटोकॉर्ड है, ओके, उनका जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ है, Entire length of the body. एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी में होता है। तो जब एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी में होता है
एंड जिंदगी भर के लिए मिलता है। तो इसलिए जब जिंदगी भर के लिए मिलेगा तो इसलिए हमने उनको क्या कहा, बोलिए? तो दैट इज द Inward. बेस्ट एग्जाम्पल Example ऑफ कॉर्डेटा। coordinate. तो बिकॉज हेमिकॉर्डेटा का तो गायब है, था ही नहीं, यूरो गुम हो गया, वर्टिब्राटा में रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब एडल्ट में कौन एक्चुअली कॉर्डेट है? सेफेलोकॉर्डेट। भाई Cephalochordate. देखो, सेफेलोकॉर्डेट हर समय कॉर्डेट था, पर इनको कॉर्डेटा में डालने के लिए फिर डेफिनेशन बदलना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल नोटोकॉर्ड होना चाहिए, इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। बट अदरवाइज ओनली कॉर्डेट कौन था? Cephalochordate. सेफेलोकॉर्डेट। चलिए, तो इसीलिए इनको रखा गया था हेमिकॉर्डेट्स, एंड नाम किसने दिया था हेमिकॉर्डेटा? वैंडर हॉर्स्ट in 1939. So this phylum of worm like animals of shallow ocean bottom was considered closely related to chordates, है कि नहीं? तो पहले इसका एनसीईआरटी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो एनसीईआरटी पॉइंट्स इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे ना, क्या बोल रहे हो? तो एनसीईआरटी पॉइंट आज कौन पढ़ेगा एंड कौन समझाएगा? और श्री आपका हो गया था एक बार पढ़ाना। और श्री, have you taught everybody once? Because if you don't talk, I will remove you. Remove. Yes, sir. हाँ, तो आप गूंगा क्यों बैठ के रहता है? यहाँ अंडा देने आते हो? तो आपको यहाँ पढ़ने, No, sir. Actually, I wasn't able to unmute my mic. हाँ, because please remember, if you are more than 5 seconds silent, I will make you silent for the whole day. कोई शक? चलिए पढ़िए एंड समझाइए हमें एनसीईआरटी पॉइंट्स अबाउट हेमिकॉर्डेट्स। Visible to you? Hemichordata was earlier हाँ, considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर Hemichordates Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure which appears similar to notochord. The phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. जी, मतलब क्या They है? are bilateral. कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है। ओके, तो जितना भी फॉर्म नोन है सारे मराइन है, कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट, They are bilaterally symmetrical, triploblastic, and soilmate animals. सिलोमेट एनिमल्स। हाँ, The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, a collar, and a long मतलब अगर आप इन trunk. एनिमल्स को देखोगे, अगर इन एनिमल्स को हम लोग देखेंगे तो ये कैसे लगेंगे? तो इनके सामने एक ऐसे प्रोबोसिस होगा, फिर एक ऐसे कॉलर रीजन होगा, एंड एक लंबा सा ट्रंक रीजन होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबोसिस, दिस इज द कॉलर, एंड दिस इज द ट्रंक। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग टंग वर्म बोलते हैं, बिकॉज दे लुक लाइक टंग। चलिए नेक्स्ट। Respiration takes place through gills. यस, Circulatory system is of open type. देखो ये एक और Excretory नॉन organ फीचर हो गया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, तो इसलिए भी नॉन कॉर्डेट फीचर हो गया। excretory organ is proboscis gland. Sexes are separate. ग्लैंड होता है जो Fertilization प्रोबोसिस में मिलता है। Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect.
Examples: Balanoglossus है, and इसका लार्वा क्या है? इसका लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया। Tornado. Tornado. ठीक है, द लार्वा इज कॉल्ड टॉर्नेरिया। हाँ, एग्जाम्पल जो है बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। तो ग्लॉसस का मतलब क्या है? तो ग्लॉसस का मतलब है टंग। तो समझ रहे हो, इसलिए कॉमनली इनको हम लोग क्या कहते हैं? टंग वर्म्स। Tongue worm. ठीक है, चलिए, सो दिस इज द फीचर। आप देखिए हेमिकॉर्डेट्स जो है, तो इसमें सीलोम किस तरह का होगा? एंटेरोसीलोम। Enterocoel. And the coelom is divided into 3 chambers: protocoelom, mesocoelom and metacoelom. तो प्रोटोसिलोम कहाँ मिलेगा? Proboscis में. प्रोबोसिस में। Proboscis. मेसोसिलोम कहाँ मिलेगा? Collar. Collar. कॉलर में। मेटासिलोम कहाँ मिलेगा? ट्रंक में। Trunk में. ये बेसिक लॉजिक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ ऑल्दो हेमिकॉर्डेट्स लैक ए नोटोकॉर्ड, मैंने देखो, आप बोल रहे हो सर सिर्फ नोटोकॉर्ड नहीं है इसके लिए हटा देंगे। भाई कॉर्डेट का चार पॉइंट है: नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल। ये 4 मेन फीचर्स है। इसके पास ना तो नोटोकॉर्ड है और ना ही पोस्ट एनल टेल है। तो 2 पॉइंट नहीं है, बट 2 पॉइंट है ना। फेरिंजियल गिल स्लिट्स है, किसी किसी में डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। ठीक है, तो फिर क्यों निकाला इसको? बताइए भाई, 2 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट है, तो इसको क्यों निकाला? उसके और भी कारण है। ठीक है, उसको निकाल, Molecular analysis. और भी कारण है। क्या कारण है? Most molecular analysis indicate a closer link between them and echinoderms. जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स, एकाइनोडर्म्स के मॉलिक्यूल एंड आपका जो इसका मॉलिक्यूल जो हेमिकॉर्डेट, दोनों के मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं। सो दैट इज वाई हमने उनको क्या किया? हमने उनको इकट्ठा रख दिया। तो समझ रहे हो कि नहीं? ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ओके, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, दैट एटलीस्ट वन हेमिकॉर्डेट स्पीशीज possesses 3 genetic programs that are homologs of those that direct anterior-posterior patterning in neural plates of vertebrate. तो वर्टिब्रेट का कुछ जीन्स है जो गारंटी करते हैं कि मुंडी आगे आएगा, ब्रेन एंड नोटोकॉर्ड पीछे आएगा। तो ये जो जीन्स हैं, ये वर्टिब्रेट के जो जीन्स हैं, सिमिलर जीन्स हेमिकॉर्डेट में भी मिलता है। तो देख रहे हो, तो हमने सिर्फ नोटोकॉर्ड नहीं है करके इसको नहीं हटा दिया, हमारे पास और भी ठोस कारण हैं। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. चलिए अब आ जाइए, जैसे हमारा जो आप में से सपोज कोई बॉय कट रखा है, तो अगर आप कोई बॉय स्टाइल हेयर रखते हो तो हम उनको गर्ल से हटा के बॉय कर देंगे। भाई इज इट जस्टिफाइड? No, sir. नहीं। बट सपोज एक लड़की का ओवरी ही नहीं है तो उसको हम बॉय कर रहे हैं, तो चलेगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. चलेगा। अच्छा. तो इसीलिए कुछ लड़कियां हैं जिनका ओवरीज नहीं होगा, जिनका पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो अब इनको तो हम मेल बना सकते हैं ना। तो लाइक दैट, तो इसलिए कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए जिसके कारण हम उनको अलग कर पाए। चलिए, सो दैट इज वाई आज के डेट पे क्या, तो दिस इज टुडेज क्लासिफिकेशन, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो इंडीड हेमिकॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स are now believed to be sister groups, forming the new taxon
एम्ब्यूलाक्रेरिया विद इन द ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है, तो ड्यूटेरोस्टोम्स में हम एक नया टैक्सॉन बनाए हैं, एम्ब्यूलाक्रेरिया। ओके, उसमें हेमिकॉर्डेटा एकानोडर्माटा साथ में है, बट ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है। सी फॉर स्कूल एग्जाम्स आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही लाइन याद रहना चाहिए, तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो ये सब हम लोग अदर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशली केवीपीआई, क्योंकि केवीपीआई में एकदम मॉडर्न सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, नाउ फर्दर सपोर्टिंग दिस प्रोपोजिशन, नर्व सेल्स वाला मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। एंड एक और चीज है, देखिए, the nerve cells of at least one hemichordate react positively to antibodies raised against certain echinoderms। ठीक है, echinoderms के कुछ केमिकल्स हैं, उनके खिलाफ हमने एंटीबॉडी बनाया। तो ये एंटीबॉडी किसको मारेंगे? एकाइनोडर्म के कंपाउंड को, ना हेमिकॉर्डेट के कंपाउंड को, एकाइनोडर्म्स। बट हमने देखा है कि वो हेमिकॉर्डेट के भी कंपाउंड को मारते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कंपाउंड है वो दोनों मिलता है, वो जो कंपाउंड है वो दोनों में मिलता है। कोई शक? No, sir. So that compound is found in both, इसीलिए दोनों को वो डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ में आया? बिकॉज एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक माय डियर, एंटीबॉडीज जिसके